हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही पुरअसरार और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग का मौजज़ा। सोचिए, अगर आपको एक बड़ी सी आग में डाला जाए और फिर भी आपको कुछ ना हो, कैसे लगेगा? आज हम जानेंगे कि कैसे अल्लाह ने अपने नबी को एक अजीम मौजज़े दिखाए। चलिए अभी शुरू करते हैं। एक कहानी है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने खलील यानी दोस्त बनाया। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जब बंदा सच्चाई पर कायम रहता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुल्क में रहते थे जहाँ के लोग पत्थर के बूत बनाकर उनकी पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि ये बूत उनकी दुआएं सुनते हैं, उन्हें खुशियाँ देते हैं और उन्हें नुकसान से बचाते हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही सोचना शुरू कर दिया था, ये पत्थर कैसे सुन सकते हैं? ये बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, फिर लोग इन्हें मानते क्यों हैं? एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके कौम सब मंदिर में जाकर बूतों के सामने सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, लोगों, ये क्या कर रहे हो? ये पत्थर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ही है जो सब कुछ पैदा करता है। मगर उनके कौम ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, इब्राहिम, तुम हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ढीलर होकर कहा, मैं सिर्फ उसी की इबादत करता हूँ जिन्होंने आसमान और ज़मीन बनाए। मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं से बिल्कुल दूर हूँ। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग अपने त्योहार पर शहर से बाहर गए हुए हैं। मंदिर खाली था, सिर्फ बूतों के बीच खामोशी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर गए और कहा, अब बताओ, क्या तुम खाते हो, पीते हो, क्यों नहीं बोलते? फिर अपने कुल्हाड़ी उठाई और सब छोटे बूतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक सबसे बड़ा बूत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके खांधे पर रख दी। जब लोग वापस आए, फिर बूतों को टूटा हुआ देखा तो चीखने लगे, ये किसने किया? ये तो हमारे खुदाओं की बेअदबी है। किसी ने कहा, शायद इब्राहिम ने किया होगा, वो हमेशा इन बूतों के खिलाफ बोलता है। फिर लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, क्या तुम्हें ये सब किया? आपने मुस्कुराते हुए कहा, एक काम शायद इस बड़े बूत ने किया होगा, उसी ने पूछ लो अगर ये बोल सकता है। सब लोग चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भूत कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने अपनी घमंड और ज़िद की वजह से सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा दी जाए। किसी ने कहा, उन्हें जला दो, आग में डाल दो, ताकि सबको सबक मिले। उन्होंने एक इतनी बड़ी आग जलाई कि उसकी लपें आसमान तक जा रही थी। पांचों तरफ से हवा आग को और तेज कर रही थी। आग इतना गर्म थी कि कोई पास नहीं जा सकता था। उन्होंने एक बड़ा मंजनक बनाया ताकि उससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंक जा सके। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया, उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने अपने रब से कहा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यानी अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। फिर उन्हें आग में फेंका गया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ अजीब हुआ। आग ने उन्हें बिल्कुल नहीं जलाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ फायर, बी कूलनेस एंड सेफ्टी फॉर इब्राहिम। सुभान अल्लाह, आग ठंडी हो गई, फूलों जैसी महक आ गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत निकल आए।
लोग देखते रह गए। उन्हें समझ आ गया कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा सब्र और यकीन से काम लिया। उन्होंने सच्चाई नहीं छोड़ी, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई हो। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिल में अल्लाह का यकीन हो उसे कोई शैतान हरा नहीं सकता। आग भी ठंडी हो जाती है जब अल्लाह अपने बंदे से राज़ी होता है। आज हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हैं। जब मुश्किल वक्त आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी याद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग के मौजज़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट में लिखिए, मैं भी अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता हूँ।